हेलो एवरीवन, ये वीडियो जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू हुआ है। सुबह हमने गुजिया बनाई थी। गुजिया बनाने के बाद फिर दोपहर के टिफ़िन तैयार करे थे। दोपहर के टिफ़िन तैयार करने के बाद फिर मतलब बर्तन वर्तन धुले थे और भी सारे काम करे थे, तो उस चक्कर में लेट हो गए थे। फिर ये आटा रखा हुआ था, तो इस आटे के लिए हमने वही मीठी मठरी बनानी थी जो गुजिया का बच गया था। तो मीठी मटरी काटने के लिए तो मेरे हाथों में दर्द हो रहा था। पूड़ियाँ बेली थी ना, तो हथेली दर्द करने लगी थी, बहुत ज़्यादा टाइट करके बेली थी, तो रखा हुआ था। तो मैंने लंबा लंबा इनसे बिलवा लिया था। फिर मैंने काट के ये मटरियाँ सेक दी थी। फिर टिफ़िन आ गए थे। उसके बाद शाम का खाना तैयार करा। शाम का खाना तैयार करने के बाद रोटी सब्जी पूरा खाना, सब्जी वब्जी काटना, दाल चावल एक साइड में दाल चावल रख के फटाफट मैंने। फिर बैंगन की सब्जी बननी थी, तो आलू मैंने कुकर में उबलने रखे। बैंगन को काट के मैंने भगोने में उबलने रखा, क्योंकि बड़ा कुकर था नहीं हमारे पास, क्योंकि उसमें दाल बन गई थी, तो इस वजह से। और यहाँ पे अनु और हर्षी रोटियाँ सेक रही हैं, हम टिफ़िन कर रहे हैं। सुबह से काम करते करते हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि सुबह गुजिया बनाई, खाना बनाया, फिर दोपहर का खाना बनाया, फिर बाद में ये मटरी करी और भी छोटे मोटे काम करे। बीच बीच में कस्टमर भी देखे, तो काम हो गया तो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे फिर हम शाम के खाने की तैयारी कर रहे हैं। इधर खाना तो तैयार हो गया, बस छुपना रह गया, उबल गई हैं सारी चीज़ें, चौक लगना रह गया है। बर्तन पड़े थे, तब तक हमने और इन्होंने बर्तन निपटा दिए। और बीच बीच में कस्टमर आ जाते हैं, वो भी देखते हैं। बीच में रोटियां भी सिकवाई थी। मतलब सभी काम फटाफट निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हम शाम को थोड़ा लेट सकें। यहाँ पे अन्नू और हर्षी रोटियां सेक रही हैं। रोटियां हमने भी बीच में सिकवाई थी जो रह गई थी, और फिर बाद में जब बर्तन रह गए थे तो फिर बाद में इन्होंने करे हैं। फिर बर्तन निपटाने के बाद, क्योंकि हमारे लिए दाल रखी हुई थी, हमें बड़े बनाने थे, तो दाल पिस के रख गई थी, तो हमें ये भी निपटाने थे। तो हमने दाल को बहुत फेंटा, मतलब फेंटने में ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी। अन्नू अपना काम कर रही थी, फिर क्योंकि हमें ये भी सेकने थे, त्योहार पे काम हो जाता है दुगना, क्योंकि इधर शॉप में भी बढ़ जाता है और यहाँ पे भी बढ़ जाता है, तो परेशानी हो गई थी। वो सारा काम करने के बाद फिर हम यहाँ पे ये उड़द की दाल के बड़े सेक रहे हैं। ये दाल को बाहर पिसवा लाए थे, रात भिगो दी थी दाल, और ये बाहर पिसवा के ले आए थे। इसे फेंटा है, सबसे ज़्यादा मेहनत तो इसे फेंटने में लगी है। और यहाँ पे ऑस्कर लेटे हुए हैं। इनका तो अपना अलग ही ड्रामा रहता है। इन्हें काम धंधा तो कुछ है नहीं, या बाहर जाली में बैठ लेंगे, या यहाँ खेल लेंगे, यहाँ पढ़ रहेंगे। बस इनको ये है ना, सब लाड़ करते रहते हैं। तो ये सुबह का वीडियो, जब हम सो के उठे थे तो ये सुबह सुबह बाहर हमारे लिए मिले थे। केवल शाम को हमने वो काम निपटाया था, और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी थी, और काम हम जैसे ही उठे थे बाहर, तो ये बाहर लेटे हुए थे। हमने झाड़ू पोछा वगैरह सब कर दिया है, और इधर साइड में हमने दाल चावल रख दिए हैं। अरहर की दाल है और चावल है, मेथी भिगो दी थी, आलू काट दिए थे, तो वो उबलने हैं, क्योंकि मतलब खाना भी बनता जाएगा और पूजा की भी तैयारी हमारी हो गई है। और
जब मंदिर में बैठ के हम पूजा की कर रहे थे तो ये आके पूरी जगह में यही बैठ गए थे। इन्होंने पूरा ही मतलब मंदिर घेर लिया था, पूजा करने की जगह भी नहीं बची थी। हम तीनों ने जब तक पूजा करी थी ये तब तक यहीं पे बैठे रहे थे, और फिर हर्षी आ गई थी इन्हें, तो हर्षी परेशान कर रही थी। ये जाता नहीं है, जब तक पूजा होगी नहीं तब तक ये मंदिर में लेटा रहेगा, और जब ये मंदिर धुलने जाएंगे तो ये बाहर चबूतरे पे लेटा रहेगा। और त्योहार पे हो गया था बहुत बड़ा हादसा। इनके अन्नू के पैर में स्कूटी गिर गई थी तो काफ़ी चोट लगी थी, इनके गुम चोट लगी थी। ये पैर नीला हो गया था और दूसरे घुटने की हड्डी थोड़ी खिसक गई थी, तो इनको बेड रेस्ट बताया था। त्योहार पे इतना काम और फिर इनके चोट लगने की वजह से बहुत ही ज़्यादा समस्या हो गई थी हमारे लिए। तो ये पट्टी बांध के चल तो रही थी, जीना वीना इनको चढ़ने को मना कर दिया था डॉक्टर ने, क्योंकि गुम चोट लगी थी तो घुटना भी सूज रहा था और यहाँ पे भी चोट लगी थी और कोहनी में भी लगी थी। बाहर से स्कूटी लेके आ रही थी, इन्होंने सोचा कि साइड स्टैंड खुला हुआ है, तो साइड स्टैंड खुला हुआ नहीं था तो स्कूटी गिर गई। हंसी भी आती है पर इनकी चोट देख के दर्द भी बहुत हुआ था, क्योंकि एक्सरा कराना पड़ा था, सूज रहा था ना, तो कहीं हमें लगा मांस वास ना पट गया हो या फिर मतलब फ्रैक्चर वैक्चर ना हो, तो इसलिए कराना पड़ा था। तो इनका पूरा बेड रेस्ट था और घर में मेहमान भी आने वाले थे, तो थोड़ा काम तो बढ़ ही जाता है अगर कोई आ जाता है, और त्योहार का काम वैसे था तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कैसे होगा। तो ये आ गई हैं हमारी एक नन्ही परी, जो कि ये सबसे ज़्यादा शैतान है, न टीवी और म्यूज़िक चाहिए। तो देखो कैसे खेल रही हैं। तो घर पे हमारे मतलब अलीगढ़ से भाभी जी आ गई थी और दोनों बच्चे आ गए थे, बहू आ गई थी और ये गुड़िया रानी आ गई थी। तो घर में काफ़ी मतलब भीड़ भाड़ है, अच्छा लग रहा है। और वो थोड़ा परेशान कर रही है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो थोड़ी चिड़चिड़ा रही है, तो उसे खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे बाहर देखो रात में ही होली हो रही है, क्योंकि सुबह होली थी तो रात में ही सबने सबके कपड़े फाड़ दिए थे। और ये है सुबह का टाइम, हम लोग सब उठ गए हैं, भाभी जी भी उठ गई हैं, अन्नू भी उठ गई हैं। तो यहाँ पे चाय और पानी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जाएंगे आखत देने के लिए। जो तो हम रात में ही बून आए थे, क्योंकि रात में होली में
आग लग गई थी तो रात में ही भून के आ गए थे। तो यहाँ पे सब जो छोटे होते हैं वो मिलने आते हैं, तो वो भी पैर वैर छू रहे हैं सारे। और हम भी सभी लोगों के घर जाएंगे अभी थोड़ी देर में, थोड़ा दिन निकल आए। अभी अन्नू ने बिस्तर नहीं हटाया, बिस्तर वगैरह हटाएंगी और सब तैयारी चलेंगी। और ये हमारी भाभी आई हैं, होली मिल रही है। और हम सभी जगह आखत वाखत दे के आ गए थे। तो यहाँ पे देखो डांस हो रहा है। कपड़े सबके ऊपर के फाड़ दिए, किसी ने एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा है। ये भैया हैं जो भाभी गले मिल रही थी, वही वाले भैया हैं ये। तो यहाँ पे डांस पार्टी चल रही है, कुछ नहीं, सब अपने अपने मस्ती में धुन में एक जैसे हैं। सबके ऊपर से कपड़े फटे हुए हैं, सारे के सारे नंगे हैं। एक आध के ही कपड़े बचे हुए हैं, वरना सभी नंगे हैं ऊपर से। यहाँ पे ये लोग रात से डांस कर रहे हैं, सभी छोटे बड़े जो भी हैं सब लगे पड़े हैं। और यहाँ पे देखो हमारा भतीजा खड़ा हुआ है, जो गोलू मोलू सा है वो मेरा भतीजा है। और यहाँ पे हमारे यहाँ भी होली शुरू हो गई है। बहू बेटा और भाभी जी और बच्चे और ये सब होली खेल रहे हैं। हमने रंग इसलिए नहीं खेला था कि जो छोटी गुड़िया है उसकी वजह से अन्नू के भी पैर में चोट लगी थी, तो अन्नू ऊपर नहीं आ सकती थी। अन्नू उसको लेके नीचे है और गुड़िया का भी है। ये देखो देवर भाभी डांस कर रहे हैं, आपस में अकेले ही खेल रहे हैं देवर भाभी, किसी की ज़रूरत नहीं है इन्हें होली खेलने के लिए। तो इन लोगों ने सबने होली खेली थी, हमने और अन्नू ने होली नहीं खेली थी क्योंकि लल्ली को लेना पड़ रहा था, उसे लेने के लिए कोई था नहीं। तो इस वजह से हम लोग ऐसे ही थे, मना कर दिया था कि पानी मत डालना और कलर मत लगाना। बच्चों ने किसी ने थोड़ा बहुत गुलाल लगा लिया था, लेकिन ज़्यादा नहीं, कि उसको एलर्जी हो जाती है। बच्चे मिलके सब होली खेल रहे हैं, आपस में ही खेले पड़े हैं। कोई बाहर वालों की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपस में ही लगाए पड़े हैं।
और ये भी एक भतीजा लगता है। पूरे इस पे चबूतरे पे कोई नहीं है, बस अकेले डांस करा पड़ा है। म्यूज़िक चल रहा है और अकेले ही डांस कर रहा है। दूसरे की इसे भी ज़रूरत नहीं है, सब अपने अपने धुन में मस्त हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। ये मेरा भतीजा है जो ये जा रहा है। और फिर सब नहा धो के फ्री हो गए थे। तो ये है शाम का टाइम। ये है लाड़ो रानी, इनके लिए कपड़े पहना के देखे जा रहे हैं, क्योंकि इनकी छोटी छोटी ड्रेसें थी बहुत अच्छी। ये बहुत प्यारी सी है, पर इनके सर पे बाल नहीं है बस, लेकिन सुंदर बहुत ज़्यादा है और एक्टिव भी बहुत ज़्यादा है। तो इधर से उधर भाग रही थी, इसको लहंगा पहना दिया तो बहुत प्यारी लग रही थी। और इसकी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, तो ये चिड़ कर रही थी, रुक नहीं रही थी। बस इसको क्या है, टीवी चला दो, कार्टून चला दो, तो बस टीवी देख के ये खुश हो जाती थी। हम शाम को घर वापस आ गए थे और कपड़े हो गए थे बहुत सारे। सैटरडे था तो हमने कपड़े बहुत सारे धुले थे, बहुत सारी बेडशीटें वगैरह हो गई थी गंदी, तो सारे कपड़े हमने धुल के डाले हैं। घर के पहनने वाले भी कपड़े थे, होली के भी कपड़े थे, जगह नहीं बची थी। ऊपर रूम में भी डाली थी, बेडशीट वगैरह भी काफ़ी गंदी हो गई थी, तो सारे कपड़े रात में ही धुल के डाले। और हम 9-10 बजे हम फ्री हुए थे। तो शाम को जल्दी गए थे। अन्नू ने मतलब खाना बना दिया था, तो फिर हमने वही खाना खाया था। हम जब तक कपड़े लगा रहे थे, अन्नू ने खाना वाना तैयार, खाना तो चला गया था टिफ़िन, लेकिन हमने नहीं खाया था। हमने कपड़े धुलने के बाद हमने खाना खाया था। अन्नू ने बनाया था पनीर रायता और आलू की सब्ज़ी और उड़द की दाल। मतलब पनीर और आलू की सब्ज़ी सुबह बनाई, पनीर और रायता सुबह बनाया था, आलू की सब्ज़ी और दाल उड़द की रात में बनाई थी। तो ये सारा खाना था। तो हम लोग फ्री होके खाना खाने आ गए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा थी।